दोस्तों, आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको प्रॉपर्टीज़, मेथड्स और इवेंट्स का एक इंट्रोडक्शन दूंगा C# में। तो आइए इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं। फाइल मेन्यू में जाइए और न्यू प्रोजेक्ट ले लीजिए। प्रोजेक्ट का नाम हम रख देते हैं प्रॉपर्टीज़। ओके कर दीजिए। ये हम फॉर्म कंट्रोल पर आ गए हैं। यहाँ से हम एक टूल बॉक्स में से एक बटन ले लेते हैं और एक ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। अब अगर हम इस बटन की बात करते हैं तो आप देखिए कि और इसके साथ आप ये बटन को हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कीजिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए। ये सारी इस बटन की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ये इस बटन का नाम आ रहा है, नेम की प्रॉपर्टी है बटन 1। इस बटन का नाम है बटन 1। ये इसकी प्रॉपर्टी है, नेम की प्रॉपर्टी। इसका बैक कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसका बैक कलर इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इसका फॉन्ट इसकी प्रॉपर्टी है। ये आपने बोल्ड कर दिया। इसका फोर कलर, किस कलर का टेक्स्ट इस पर लिखा आ रहा है, जो कि ब्लैक आ रहा है इस वक्त, इस पर इमेज कौन सी होनी चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका साइज़ क्या होगा, इसकी हाइट और विड्थ, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिए तो ये सारी टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 है। ये इसकी नेम की प्रॉपर्टी है। इसका बैक कलर कैसा होगा, वाइट है इस वक्त। ये एनेबल होगा या डिसेबल होगा। इसका फॉन्ट कैसे होंगे, इसका फोर कलर कौन सा होगा, यानी टेक्स्ट का कलर कौन सा होगा। ये लॉक होगा या अनलॉक्ड होगा, यानी यूज़र इस पर टाइप कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। इसका साइज़ क्या होगा, ये सिंगल लाइन होगा या मल्टी लाइन होगा। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। हर कंट्रोल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आप उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इवेंट्स की। ये इस वक्त प्रॉपर्टीज़ की विंडो में हम हैं और उसमें आप देखिए ये करंट का एक साइन बना हुआ है। ये जो आइकन है ये इवेंट्स के लिए है। ये हम इवेंट्स में आ गए। जो भी कंट्रोल सेलेक्ट हुआ है, ये बटन का कंट्रोल है, हमने सेलेक्ट किया, हम इसके इवेंट्स में आ गए। और ये टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल हमने सेलेक्ट किया, हम इसके इवेंट्स में आ गए हैं। इवेंट्स के बराबर में लेफ्ट साइड पर ये जो बटन है, आइकन जो है, ये प्रॉपर्टीज़ का है और ये इवेंट्स का है। इवेंट्स का मतलब ये है कि किसी ख़ास मौके पर आप अपना प्रोग्रामिंग कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इस बटन कंट्रोल को लें और आप चाहते हैं कि इसके क्लिक होने पर आपका कोई प्रोग्रामिंग का कोड एग्जीक्यूट हो, तो अब इसका क्लिक का इवेंट ले लेंगे। इसी तरह अगर हम टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल लें तो इसमें भी क्लिक का इवेंट है। आप चाहते हैं अगर इस पर क्लिक हो और आपका प्रोग्रामिंग कोड एग्जीक्यूट हो तो आप इसका क्लिक का इवेंट ले लेंगे। इसी तरह इसमें और भी बहुत से इवेंट्स हैं। जैसे की प्रेस का इवेंट है। आप कहते हैं अगर आप चाहते हैं अगर इस पर कोई की प्रेस हो जैसे ही, तो आपका कोई प्रोग्रामिंग का कोड एग्जीक्यूट हो, तो आप इस इवेंट में अपना कोड लिखेंगे। या आप कहते हैं कि इसमें माउस क्लिक का इवेंट है। अगर यूज़र माउस क्लिक करे इसके ऊपर तो आपका प्रोग्रामिंग कोड एग्जीक्यूट हो, तो आप ये वाला इवेंट लेंगे। इसमें एक इवेंट टेक्स्ट चेंज का भी है, यानी जब यूज़र टेक्स्ट चेंज करता है तो आप उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोग्रामिंग कोड लिख सकते हैं। हम इस इवेंट को लेकर इसके ऊपर हम एक टेस्ट करते हैं। अगर इस इवेंट में जाना है, आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या आप इस कंट्रोल पर टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करके भी इसके इवेंट्स में जा सकते हैं। टेक्स्ट चेंज के इवेंट के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं। ये हमको टेक्स्ट चेंज के इवेंट में ले आया। अब लेट सपोज हम कहते हैं कि जब यूज़र इस पर टेक्स्ट कोई लिखे या टेक्स्ट जैसे ही इसका कोई चेंज हो तो इसका बैक कलर चेंज हो जाए। हमें इसके लिए प्रोग्रामिंग कोड लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट येलो ले लेते हैं इसमें से। यानी हमने टेक्स्ट चेंज के इवेंट में लिखा है कि जैसे ही यूज़र कोई टेक्स्ट चेंज करे
तो ये इवेंट एक तो चलेगा, एग्जीक्यूट प्रोग्रामिंग कोड एग्जीक्यूट करेगा। कोड हमने लिखा कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का बैक कलर चेंज हो जाए। अब हम प्रोग्रामिंग कोड को एग्जीक्यूट करते, इसको एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं और हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करते हैं। जैसे ही इसका टेक्स्ट चेंज हुआ, इसका जो बैक कलर है येलो हो गया। बंद कर दीजिए एप्लीकेशन को। ये आपने देखा इवेंट्स के बारे में कि किस तरह किसी इवेंट में प्रोग्रामिंग कोड हम लिखते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, किस तरह इवेंट्स को यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड्स की। यहाँ हम अगर आप लिखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 और डॉट डालते हैं तो आप देखिए कि लिस्ट में कुछ चीज़ों से पहले हाथ बना आ रहा है जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ चीज़ों से पहले आपने देखा कि ये इवेंट्स का आइकन नज़र आ रहा है, ये सारे इवेंट्स हैं। और कुछ चीज़ों से पहले पिंक बॉक्स सा नज़र आ रहा है, ये मेथड्स हैं। मेथड्स मतलब कोई एक्शन लेना या उस कंट्रोल पर कोई एक्शन अप्लाई करना। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से अगर सी प्रेस करें, ये एक क्लियर का मेथड है, यानी कि इसका टेक्स्ट बॉक्स क्लियर कराने का एक्शन हम ले रहे हैं। या आप यूं भी कह सकते हैं कि आप यहाँ पर कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि क्लियर के मामले में हम कह सकते हैं कि हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दो, यानी आप इससे कोई काम करवा रहे हैं कंट्रोल से, तो ये इसका मेथड है। तो यहाँ हम मेथड को यूज़ करके देखते हैं। हम इसके लिए यूज़ करते हैं बटन का क्लिक का इवेंट। आप फॉर्म पर आ जाइए। हम बटन पर अगर डबल क्लिक करें तो भी हम इसके क्लिक के इवेंट में जा सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, या हम इसके इवेंट्स सेलेक्ट करके इवेंट्स की लिस्ट में से भी क्लिक के इवेंट में जा सकते हैं। इस वक्त हम बटन के कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसके क्लिक के इवेंट में ले आएगा, क्योंकि क्लिक का इवेंट इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। यहाँ हम लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर। यहाँ हम चाहते हैं कि जब बटन पर कोई क्लिक करे यूज़र तो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट क्लियर हो जाए। इस वजह से हमने इसके बटन का क्लिक का इवेंट यूज़ किया है और वहाँ हमने ये क्लियर का कोड लिखा है। अब हम अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करते हैं और बटन पर क्लिक करते हैं। ये इसका टेक्स्ट क्लियर हो गया टेक्स्ट बॉक्स का। तो इस ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि किस के प्रॉपर्टीज़, मेथड्स और इवेंट्स क्या होते हैं और उनको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि इन ट्यूटोरियल्स को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।